भगवान शिव का एक ऐसा धाम भी है जहां पर कोई अगर एक बार होकर आ गया वो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता। यहां हम ना कैलाश मानसरोवर और ना ही अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं। यहां हम तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आम आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्मकमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल अव खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। 1973 में से शुरू हुई यात्रा से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1973 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां 40 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। पौराणिक महत्व किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। रंग बदलता है शिवलिंग। शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह है कि दिन में कई बार यह रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला, सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। किन्नौरवासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलती नजर आती है। खतरनाक है यहां की परिक्रमा। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।